विषय वस्तु क्या है? क्या है आज विषय वस्तु कौन? शक्तिशाली मन। शक्तिशाली मन। शक्तिशाली मन। हाँ, आज का टॉपिक है शक्तिशाली मन। आरंभ करिए। आज्ञा। हमको मालूम है मन एक चंचल घोड़ा है। उसको लगाम लगाने से क्या होगा, ये कहाँ लगाम नहीं लगाएगा तो वो कहाँ कहाँ चला जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो मन का लगाम कौन सा है ना? बुद्धि। बुद्धि का बात जब तक मन नहीं सुनेगा तो मन क्या होगा, इधर उधर भागेगा। मन आत्मा का मंत्री है। मन जब कंट्रोल में आएगा तब स्थूल कर्मेंद्रियों की प्रजाएं ऑर्डर प्रमाण चलेगी। समझ में आया? जब तक मन कंट्रोल में आया है तब तक हमारे रूपी प्रजाएं के ऊपर में हम ऑर्डर प्रमाण चला नहीं सकेंगे। कहा जाता है मन जीत जगत जीत। मन मंत्री को जब जीत जाएंगे ना तब प्रजाओं को ऑर्डर प्रमाण कर्मेंद्रिय स्थूल कर्मेंद्रियों को भी हम ऑर्डर प्रमाण चला सकेंगे। जब मन को काबू में रखेगा, रखने का टेक्निक हम लोग जान लेंगे तब क्या होगा ना, बेहद सेवा भी हम लोग कर सकेंगे और विश्व परिवर्तन होना भी सहज हो जाएगा। तो मन कंट्रोल में नहीं रहने से क्या होता है, वो कर्मेंद्रिय सब इधर इधर भागते हैं। कि राज दरबार पर जैसे मंत्री ठीक नहीं रहने से क्या होता है, प्रजाएं क्या होता है ना, विशृंखला में रहते हैं। तो राज्य शासन ठीक से चलेगा नहीं। ऐसे हमारा मन रूपी मंत्री जब चंचल हो जाएगा तो कर्मेंद्रिय ऑर्डर प्रमाण चल नहीं पाएगा। तो कर्मेंद्रिय ऑर्डर प्रमाण नहीं चलने से क्या होगा ना, माया और प्रकृति का भी वार हमारे ऊपर होगी और राज्य में विशृंखला दिखाई देगा। एक तरफ राजा भी कमजोर हो जाएंगे और प्रजा राजा का ऊपर में राज्य शासन करना शुरू कर देंगे। तो शासन प्रणाली क्या होगा, इसमें तो विशृंखला हो जाएगा, डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। तो माया और प्रकृति का ऊपर विजय प्राप्त कैसे करेंगे? जब मन को शक्तिशाली करेंगे तब जाकर के हम क्या करेंगे ना, माया और प्रकृति का ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। देखिए प्राकृतिक विपर्यय जब आते हैं ना, बहुत लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं, निराश उदास हो जाते हैं, दुखी अशांति हो जाते हैं। और दुनिया बीमार भी उन लोग को निकालता है। तो जिससे से मन क्या होता है ना, कमजोरी हो जाता है, क्योंकि मन का प्रभाव तन का ऊपर में और अंतर मन का ऊपर में पड़ता है। बहुत आत्माओं का आप देखेंगे तन बोलना कमजोरी है, लेकिन मन शक्तिशाली होने के कारण वो तन का बीमारी को वो परवाह नहीं करते हैं। हम लोग जब से ज्ञान में चलते हैं तब से हमको बाबा मुरली में शिक्षा देते हैं, बाबा का खजाना, बाबा का गुण, बाबा का ज्ञान, बाबा का शक्तियां वरदानों से कैसे जीवन में हम भरपूर होंगे और उसको कैसे प्रैक्टिकल जीवन में यूज करेंगे। के लिए हमको क्या चाहिए, खाना पीना, एक्सरसाइज का ऊपर में ध्यान देना पड़ता है। ऐसे मन को सुस्त बनाने के लिए हम बाबा का नया नया मुरली जो आता है उसको डेली डेली हमको खाना चाहिए। तो अभी अभी शाकाहारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी बनने का एक्सरसाइज भी हमको बाबा भी सिखाते हैं, इसको भी अभ्यास में डालना है। और शुद्ध संकल्प का शक्तिशाली भोजन भी बाबा हमको डेली डेली खिलाते हैं। रोज हम लोग को बाबा एबीसीडी विटामिन भी खिलाते हैं। तो ये मन आत्मा अभी मन बाबा सी मन संगम गुड़ी मन द्रव
शरीर कमजोर हो जाने से क्या होता है ना, विटामिन लेना पड़ता है ना। नहीं तो शरीर क्या होता है, थकावट महसूस करता है, निराश उदास हो जाता है, उमंग उत्साह आता नहीं, हिम्मत आता नहीं, कमजोर हो जाता है आत्मा, मन में दुर्बलता भी महसूस करता है। तो छोटा छोटा बात में मन को क्या होता है, कमजोर कर देता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आलस अलगलापन आ जाता है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, बाबा जो रोज हम लोग को मुरली सुनाते हैं उसे सुनो, मनन करो, चिंतन करो और दूसरे को सुनाओ, जिसको वर्णन कहा जाता है, वर्णन करो। रोज मुरली ध्यान देकर सुनो और सुना, धारणा भी करो, खुद को आत्मा निश्चय अभ्यास करो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अपना स्वरूप को, अपना स्वमान को, अपना गुण, अपना शक्तियों को हमको क्या करना, ना सिमरण करना पड़ेगा। अपने कैसे ना, अपने अंदर ही अंदर हम लोग को सिमरण करना पड़ेगा। जिससे हमारा क्या होगा, अंदर शक्ति भरते जाएगा, भरते जाएगा। शक्तिशाली चिंतन करो, सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। मैं आत्मा, मेरा पाठ ये सृष्टि ड्रामा में सबसे श्रेष्ठ पाठ है। मैं हीरो पाठ, हर एक आत्मा मेरी पाठ को देख रहे हैं। मेरे को खुद के पाठ पर नजर डालना चाहिए, दूसरे के पाठ को साक्षी दृष्टा होकर को उनको देखना, खुद का अपगुण को निकालना है और दूसरे के गुण को उठाना है। सबको सुख देना, धुआं दो धुआं लो, सुख दो सुख लो। अपना चलन, अपना चेहरा, इसका ऊपर में भी हम लोग को पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। मन में सोचो, मेरे व्यवहार से जैसे कोई दुखी तो नहीं होता है, सबके साथ प्यार से चलता है। किसी को शिक्षा देने के साथ साथ हमको क्या करना है, बाबा कहते हैं किसी को शिक्षा देने के साथ साथ हमको क्षमा भी कर देना चाहिए। सदा आत्माभिमानी के साथ परमात्मा को मन में बिठाकर रखो। जो आत्माभिमानी है वही परमात्मा को अपने मन में बिठाकर रख सकेंगे। सदा सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ में है, ये सदा समर्थ है। परमात्मा क्या है, सदा समर्थ है। तो मेरा विजय हुई पड़ी है। और दिल में सदा गाते रहो, मेरा तो एक सिर्फ बाबा, दूसरा ना। सर्व संबंध में याद कर अपना विकर्म को विनाश करो। एक संबंध में आप याद करेगा तो मेरा बाबा बाबा ऐसे आप मैंने आपको अच्छा बोर हो जाएंगे। सर्व संबंध में जब आप बाबा को याद करेंगे, धीरे धीरे आपका विकर्म विनाश होते जाएगा, मन बुद्धि भी एकाग्र हो जाएगा और स्थूल कर्मेंद्रिय द्वारा हम लोग का ध्यान भी रहेगा, कोई जैसे मैं विकर्म नहीं करूंगी। सबको परमात्मा का परिचय दो, परमात्मा ज्ञान शक्तियां आपको अंदर में धारण करो। परमात्मा का हाथ सिर पर रखकर आगे बढ़ो, सदा बुद्धि में रखो। परमात्मा का श्रीमत का हाथ मेरे सिर पर है, तो श्रीमत को लेकर के आगे बढ़ो, श्रीमत को कभी भूलो मत। यह कल्याणकारी संगम युग है, परमात्मा कल्याणकारी है, सबका कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी युग में बाबा कलियुग रूपी दुख का दुनिया को हटा करके सतयुगी रूपी सुख का दुनिया लाने के लिए उनको निमित्त बनाया है। अभी समय है संगम पर परमात्मा को मन मंदिर में बिठाकर ब्राह्मण जीवन का आनंद लेना है। ये संगम युग है, परमात्मा को अपने मन मंदिर में बिठाकर ब्राह्मण जीवन का आनंद लेना है। ड्रामा का विटामिन, ड्रामा क्या है ना, विटामिन डी है, डी जैसा काम करता है। ड्रामा को याद करेगा तो आपको जैसे मजबूत आप हो जाएगा, डी मतलब हड्डी सब मजबूत हो जाता है। इसे ड्रामा को जो हम याद करेंगे तो सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो हमको
मन इतना शक्तिशाली बन जाएगा, कोई भी हमको टूटा पका नहीं सकेगा। अभी तो रचता और रचना का ज्ञान भी मिल गया। क्या भूल गया? हाँ, रचता और रचना का ज्ञान भी मिल गया, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी मिल गया, तीनों लोक का तीनों तीनों काल ज्ञान भी हमको मिल गया। ये 5000 वर्ष का क्या है ना ड्रामा, कल तो पहले भी हुआ था, अभी हो रहा है, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसी से हमारा क्या होगा, माइंड में जो हलचल है वो समाप्त हो जाए। हम डेली विटामिन ABCD का गोली लेना हम लोग को जरूरी है। रोज देखो, विटामिन A लिया है, B लिया है, C लिया है, D लिया है, अपने को चेक करो, नहीं तो बीमार पड़ जाए, मन कमजोर हो जाए। तो आप देखिए, अभी मनमोहिनी दादी की दीदी का श्रद्धांजलि गया ना 2 दिन पहले, तो मनमोहिनी दीदी का एक वाक्य, महावाक्य याद आता है। सदा कहते थे, अपने भूतों तो न साथ चढ़े, अर्थात अपने आप से बात करो तो क्या होगा, न नशा चढ़ेगा। मैं कितना भाग्यशाली, प्रेम परमात्मा मुझे पढ़ाते, इस बेहद ड्रामा में मेरा पाठ कितना श्रेष्ठ है। अभी भी शिव वंशी बना, संगम पर ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण बनो, फिर भविष्य में क्या बनूंगी, विष्णु वंशज बनूंगी। हम दिल में भक्त मेरा कितना गायन पूजन करते हैं, शांति देवा, शक्ति देवा करके हमारा कितना गायन पूजन करते हैं। और हम क्या करते हैं, जड़ चित्र से भक्तों का मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। बुद्धि मेरा को, मैं इष्ट देवी हूँ, भक्तों का मनोकामना पूर्ण करने वाला कामधेनु, परमात्मा का संगम युग पर मैं राइट हैंड, संगम पर मैं परमात्मा का राइट हैंड हूँ। नूतन दुनिया स्थापन कार्य में मैं मददगार हूँ। अपने आप से बातें करना, जब अपने आप से बातें करना नहीं जानेंगे तो छोटा छोटा बात में आपका दिल शिकस्त हो जाएगा, उमंग उत्साह भी कम हो जाएगा, हिम्मत भी नहीं आएगा, आगे भी बढ़ नहीं सकते, कमजोर हो जाएंगे। हम जब व्यर्थ चिंतन करते हैं ना, तो मन की शक्तियां क्या होता है ना, नष्ट हो जाता है। कभी किसी का सुनी सुनाई बातों में आप विश्वास मत, सुना अनसुना कर दो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे किसी का बातों में आकर अपना स्थिति को हलचल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, मन की शक्तियां कमजोर हो जाएगी। पुरुषार्थ मार्ग में तीव्रता भी, बाबा भी कहते हैं, बच्चे मूल्य कभी भी मिस नहीं कर, पढ़ो और पढ़ाओ, आगे बढ़ो और दूसरे को पढ़ाओ, अपने चित्त पर कुछ मत रखो, अपने चित्त पर व्यर्थ चिंतन, दुख, अशांति, बंधन कुछ भी मत रखो। मुरली को पढ़ो, चिंतन करो, वर्णन करो, लगन में रहो, मगन में चला जाओ, मन में एकाग्र, शांति, शीतलता, संतुष्टता का अनुभव करो। सदा याद रखो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, जब तक जीना है तब तक पढ़ाई जरूर पढ़ना है। ऐसे करते करते मन से व्यर्थ संकल्प क्या होगा ना, समाप्त हो जाएगा, माइंड धीरे धीरे व्यर्थ से बच जाएगा, हटलेस हो जाएगा। श्रेष्ठ संकल्प मन को, तो इसके लिए श्रेष्ठ संकल्प, अच्छा अच्छा किताब पढ़ो, पर चिंतन करने वाले के साथ संग मत करो। इसलिए कहा जाता है
सत का संग तारे, बुरे का संग करो। मन को अच्छा अच्छा संकल्प करो। संकल्प पेन पे दिया, पेन दिया। संकल्प हमारा भोजन है। जो चीज आपका काम का नहीं उसे मत करो, अभ्यास करो। दुनिया से बेहद का वैराग्य, वैराग्य बनो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। मन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा और शक्तिशाली बन जाएगा। हमको सही मार्ग में जाना है तो क्या करना है? मन को सही विचार, श्रेष्ठ बनना है तो मन को श्रेष्ठ विचार, महान बनना है तो मन को महान विचार, श्रेष्ठ संकल्प का ऊपर पूरा पूरा हम लोग को क्या करना है? ना ध्यान देना पड़ेगा। साक्षी होकर के परमात्मा का साथ रख, हरे परमात्मा को साथ में रखो और सबका पाठ साक्षी होकर के देखो। तब हमारे पास क्या आ जाएगा? ना कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा। श्रीमत का हाथ सिर पर बाबा का, मन रूपी घोड़ा को बुद्धि रूपी लगाम से कंट्रोल करो। तब जाकर क्या करेंगे? ना लक्ष्य स्थल में पहुंच सकेंगे। हमारा अनादि आदि जो 5 स्वरूप को हमको बीच बीच में याद करना पड़ेगा। मन को सदा उस चिंतन मंथन में रमण करना पड़ेगा। मन कहाँ इधर इधर भागता नहीं तो उसको चेक करो। मन बुद्धि धीरे धीरे क्या होगा? ना एकाग्र हो जाए। बुद्धि में रखो, मैं पूर्वज हूँ। कल्प वृक्ष का बीज, कल्प वृक्ष का बीज हूँ। ज्ञान रूपी जल देकर सारा पत्ते पत्ते को मैं हरा भरा कर रही हूँ। वृक्षपति बीज सबको ताकत देते, कर्म करवाना हार बाबा है। मैं तो हूँ। कल्प वृक्ष का नीचे बैठ ब्रह्मा सूत्र के साथ तपस्या कर रही, इसी से मेरा विकर्म विनाश हो जाता है और मेरा तपस्या का बल से निर्विघ्न दुनिया भी स्थापना हो रही है। विश्व का आधार मूर्त, उधार मूर्त, सबका बेड़ा पार करने वाला सेल्फलेस, सेल्फलेस सबको डूबन से बचाने वाला उधार मूर्त, सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला हूँ। सबको जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला, मैं सबको शांति देने वाला हूँ। अष्टभुजाधारी शिव शक्ति हूँ। परमात्मा मेरा माता पिता बंधु सखा है, परम शिक्षा, परम सतगुरु है। परमात्मा पथ प्रदर्शक गाइड है। मेरे को भी मास्टर पतित पावन, मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान दिया, भव का वरदान दिया है। मास्टर पतित पावन, मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान भी दिया है। अभी स्वयं परमात्मा का श्रीमत का हाथ मेरे सिर पर है। जैसे छत्र छाया के नीचे मैं पालना पा रहा हूँ और शक्ति से मैं भर रहा। मैं शिव शक्ति, मेरे बिना परमात्मा कुछ नहीं कर सकती और परमात्मा के बिना शक्ति भी कुछ कर नहीं सकती। शिव शक्ति के बिना अधूरा है। पढ़ाई पर सदा दिल रख, क्योंकि इस पढ़ाई से 4 युग अर्थात 84 जन्म का भाग्य बन जाता है।
इस पढ़ाई से 4 युग का या 84 जन्म का भाग्य बन जाता है। तो पढ़ाई से थकना नहीं, रुकना नहीं। सत्य पिता का सत्य परिचय, शक्ति रूपिणी बंधु। सत्य पिता का सत्य परिचय शक्ति रूपिणी बनकर तो समझ में आया। और योद्धा बन करके मैदान पर उतारो, सबको ललकार दो, डेंगुरा पीटो, निर्भय निर्डर बनो। सबको बाबा का मैसेज, माया को दूर से पहचान कर भगाओ। मन से, मन में रखो क्या, मेरा तो एक सी बाबा, दूसरा ना कोई। एक सीट को बसा लो। बाबा साहब हमको अमृत में उठ करके मीठी मीठी ध्यान करना है। त्रिमूर्ति बनकर सारा विश्व को हमको सकाश देना है। त्रिमूर्ति बनकर मानो मैं, मेरे साथ मेरा बाप दादा। त्रिमूर्ति बनकर सारा विश्व को सकाश देना। मेरे साथ 3 इंजन लगा हुआ, एक इंजन बाबा, दूसरा ब्रह्मा बाबा, तीसरा मैं। ब्रह्मा के साथ तो 2 इंजन है, लेकिन मेरे साथ 3 इंजन है। इसे अपने को शक्ति भरो। इससे अपने साथ बात करते करते अपने अंदर शक्ति। परमात्मा काल का काल महाकाल है। क्यों आया है बाबा? अभी हमको कब्र दाखिल से निकाल कर वापस घर ले जाना, सर्व दुख आसान बंधनों से मुक्त करने के। सब आत्मा भी क्या होता है ना, चात्रक माँ इंतजार कर बैठे हैं एक कौन सा अमृत? ज्ञान अमृत के। ऐसी आत्मा का प्यास बुझाने के लिए बाबा आया, मुझे निमित्त बनाया, शिव साथ आया, सजनियों को साथ श्रृंगार कर आप समान बनाकर ले जाने के लिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मेरी शिव साजन जैसा बनकर साथ, मेरा शिव बाबा मेरा साजन है, मैं उन जैसा बनकर उनके साथ निभा। मैं कितना भक्ति मार्ग में दर दर भटक रहा था, कितना तीर्थ का धोखा भी खाया। अभी मेरी क्या हुआ ना, भक्ति का फल मिल गया। मैं कैसे बच, अभी मुझे रूहानी यात्रा में बाबा के साथ जाना। इसे मनमना भव का वशीकरण मंत्र देकर बाबा मुझे विधेय बना दी, अशरीरपन का अनुभव कराए। मेरे को बाह्य बातों से बुद्धि भटकना अभी बंद कर दिया बाबा। मन में सदा प्रिय के साथ रहो। किसी से ज्ञान का बरसात हो रहा, हरा भरा हो रहा, सुख शांति आनंद से भरपूर हो रहा। मुझे और क्या चाहिए? पापा मिल गया, मेरा हरा भरा हो गया, खुशी से नाचते रहो। मेरे को और क्या चाहिए? जो पाना और पाने का ना कुछ। जीवन समन, संकर, सम्मान, स्वभाव, संस्कार सब सार्थक हो गए। चिंतन कर मन को पूरा बिजी रहो। कभी स्वराज अधिकारी बन अपने राज्य का दरबार बसाओ, कचहरी बैठाओ। जो इंद्रिय अड़र प्रमाण नहीं चलता है, पनिशमेंट उसका ऊपर में कड़ा नजर डालो। ध्यान दो, इंद्रिय मेरे बात
देते हैं, उसी का ऊपर में कटा अंगूठा चला नहीं जाता है, मुख से बुरा बात करते हैं तो किसको दुख देने वाले। ऐसे पंच का ऊपर में कड़ा कर अपने ऊपर में अटेंशन, जैसे कोई भी इंद्रिया आप आत्मा राजा को समय अनुसार धोखा न दे। जो राज्य अधिकारी बनेगा वही विश्व का राज्य अधिकारी बन सकेगा। चक्र को घुमा, स्व परिवर्तन का ऊपर ध्यान, परिवर्तन या दूसरा उनको मत दे। दृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत को अपना स्मरण करो। हर एक युग में आपका पाठ कितना श्रेष्ठ है उसका स्मरण करो। खुशी रहो, कभी रोना नहीं, सदा खुशी रहो, खुशी बांधो। संगम युग क्या है ना, चैत्य कला का युग है। कहा जाता है चढ़ो तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। मूल्य का हर पॉइंट को बुद्धि में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। दूसरे का पथ प्रदर्शक बन रास्ता दिखाओ। कभी किसी से दुश्मनी मत करो, बदला न लो, बदल कर दिखाओ। अपने मन को पावरफुल करने के साथ साथ वाचा में ज्ञान का संग ध्वनि करो। कर्मणा में श्रेष्ठता लाओ। कर्मा का ऊपर में, वाचा का ऊपर में, मनसा का ऊपर में इतना ध्यान, उसको बैलेंस रख करके चलो। ये तो क्या होगा, नवीकर्म हो जाएगा। वृद्धि बदलाव, समय श्वास संकल्प को बाबा का स्थापन कार्य में सहयोग। ऐसे अपने ऊपर में ध्यान देने से क्या होगा, मन शक्तिशाली बन जाएगा। जहाँ मन शक्तिशाली होगा यहाँ तन भी शक्तिशाली बन जाएगा। और अमृत वेला का योग हम लोग को जरूर करना है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए याद बहुत मदद करता है और पुरुषार्थ मार्ग में तीव्रता देता है। इसीलिए योग का ऊपर में बाबा बोलता है ज्यादा से ज्यादा ध्यान और उसका रजिस्टर रखो। इतना समय बाबा का याद में रहा, इतना आपका मन शक्तिशाली। ये सब आप दिन भर ध्यान देकर आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपका मन शक्तिशाली होते जाएगा और एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद नहीं रहेगा, अंतर्मुक्ति सोबत हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।